तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया हैं। तो मैंने इस वक्त चोरी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली क्या तारीख है? 15 तारीख मंडे है, 12वां महीना दिसंबर है 2025। जहाँ तक कि तुम्हें पिछले बार याद होगा कि मेरा लास्ट अकाउंट भी ब्लो हो गया था, लेकिन मैंने अब एक नया प्रोफर्म का अकाउंट ले लिया है। वो है इक्विटी एज का इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट। इंस्टेंट फंडिंग लिया है। ओवरऑल इस अकाउंट के बारे में बताता हूँ। बहुत खतरनाक अकाउंट तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत इस अकाउंट ने मुझे बहुत ज़्यादा बांध रखा है। तो मैं बस एक ही ट्रेड ले सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ पूरे दिन में, और उसमें कुल मिला मैं $40 बना सकता हूँ एक दिन में, टेक्निकली देखा जाए तो। ठीक है। तो मैंने सोचा है भयंकर एक ही ट्रेड लूँ आर पार की, और मैंने सोच रहा था जनवरी से चालू हो, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। बस आज मैं दोबारा बैठ ही गया मार्केट में। प्राइस थोड़ा सूटेबल लगा तो मैं बैठ गया, और मैंने $35 भी बनाए। इसलिए बस मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए बहुत है। मैं बी लंदन सॉरी न्यूयॉर्क में बैठूंगा, देखता हूँ मैं। ठीक है। और मैंने लंदन में ट्रेड करा। सबसे पहले तो प्राइक्शन आ जाते हैं। आज लिटरली मैं बोलूँ, आज अच्छा प्राइक्शन था, और मेरे को तो ये याद भी नहीं है जिस हिसाब से मैं ट्रेड करा ना। तुम भी बोलोगे यार ऐसे तो मतलब तूने बहुत टाइम के बाद ट्रेड करा है। ठीक है। एशियन सेशन पूरा बेरिश रहा। मार्केट प्रॉपर डाउन ट्रेंड में रही। हैवी चांस है इन फेयरवैल्यू गैप्स को फिल करने के लिए मार्केट रिवर्स रिट्रेसमेंट सेटअप डेफिनेटली देती। तो बस मुझे इसमें क्या, 5 मिनट का ब्रेक ऑलरेडी था इसमें। जो बेरिश ऑर्डर फ्लो था उसको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए 5 मिनट का ब्रेक ऑलरेडी था। मुझे बस एक किसका वेट करना था, थर्ड कॉन्फ्रेंस, वो भी ऑलरेडी था। और मैंने आज प्रॉपर इस खुलने के बाद ही ट्रेड करने के लिए बैठा। मेनली मैं कह सकता हूँ इधर एक फेक आउट था, मैं कह सकता हूँ इसके बेसिस पे मैं ऊपर जा सकता था। टीपी में भी ये, या फिर इससे लोअर, क्योंकि $40 के ज़्यादा से ज़्यादा बना नहीं सकता ना बस। तो बस ये इजी पीजी सिंपल से रिवर रिट्रेसमेंट का ट्रेड हो सकता था। बात आई गोल्ड में, जहाँ पे मैं मैनेजमेंट ट्रेड करा। गोल्ड भी भयंकर पिछली बार बहुत ज़्यादा गिर गया था। इस हफ्ते इसने इस एशियन सेशन में तो यार ने रिकवर करा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। गोल्ड प्रॉपर टेक्निकली देखा जाए तो अप ट्रेंड में ही है। मार्केट ने जस्ट खुलते ही, मार्केट एक्चुअली खुलने से पहले ही मार्केट देखो प्रॉपर अप ट्रेंड में है। मेजर मैंने हाइज और फेयर वैल्यू गैप्स मार्कआउट कर लिए हैं, सॉरी लोज और फेयर वैल्यू गैप मार्कआउट कर लिए हैं। टेक्निकली देखा जाए तो प्रॉपर जिसे बोलते हैं ना, प्रॉपर बेरिश आने का और इस वाले फेयर वैल्यू गैप को लेने का कोई इरादा लगा नहीं मुझे, क्योंकि ओवरऑल प्राइक्शन तो बुलिश ही है, और बुलिश आउटफ्लो के रिस्पेक्ट में। बट फिर जब मैंने इधर देखा ना, इधर अर्ली में मैं चाहता था, मैं बोल सकता ट्रेड ले सकता है इस ब्रेक पे, प्लस में थर्ड कॉन्फ्लुएंस पे एज ए रिवर्स। मैं बोल सकता हूँ रिट्रेसमेंट। और फिर जब मैंने देखा बैंकर ऑर्डर फ्लो, तो मतलब कोई चांस ही नहीं है कि बैंकर ये बेरिश जाए। तो जस्ट मैंने क्या करा, मैंने 5 मिनट के ब्रेक का वेट करा, और थर्ड कॉन्फ्लुएंस एज ए 1 मिनट का लिया मैंने। थर्ड कॉन्फ्लुएंस एज ए 1 मिनट, और प्रॉपर मैं बुलिश की ट्रेड पे गया। $35 बने, इजी पीसी विन थी। मार्केट ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ मेरे टीपी पे भी आई, एसएल पे भी आई, फिर मार्केट ने बूम रैली दी। और ये ऑलरेडी जब मैंने देखा इधर बैंकर 1 मिनट का ब्रेक, प्लस में थर्ड कॉन्फ्लुएंस फेयर वैल्यू आपका रिस्पेक्ट, मैं चाहता यहाँ पे भी ले सकता था, लेकिन स्टिल मुझे हल्की सी रिस्की प्राइक्शन ट्रेड लग रही थी। और जब मार्केट ने भयंकर इस ब्रेक पे विगडअप दिया था, मैं हल्का सा डाउटफुल हो गया। फिर जब मार्केट ने प्रॉपर ब्रेक दिया और फिर इन्वर्स फेयर वैल्यू 1 मिनट के बेसिस पे मैंने एंट्री ले ली। मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, एक ट्रेड लगाऊंगा। मैं आज बताऊं, आज मेरे को लिटरली बहुत ईजी पीसी मैं बोल सकता हूँ रिवर्स कंट्रेशन का सेटअप था अप ट्रेंड में। लेकिन जिस तरीके से मैंने ट्रेड करा, मैं खुद हैरान रह गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पेशेंस था, मैंने साइकोलॉजी को मेंटेन करके रखा। प्रॉपर 5 मिनट के ब्रेक के अलावा मैं लिटरली प्लस में ऑर्डर फ्लो के रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट पे ही ध्यान दिया। उसके अलावा मैंने 1 मिनट का फकिंग डिसीजन मेकिंग जो मैं यूजुअली करता हूँ, पता नहीं उस वजह से ही ऑलरेडी ऑलवेज फकड अप होता हूँ, वो मैंने नहीं करा। और प्रॉपर मतलब थर्ड मतलब डिट्टो जैसे मैंने सोचता हूँ ना कि भयंकर ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा, सारी चीज़ मेंटेन करके करूँगा। लिटरली यार मैंने सारी चीज़ साइकोलॉजी वगैरह सारी चीज़ मेंटेन करी मेरे भाई। और तुम देख सकते हो रिजल्ट, इजी पीजी विनिंग डे। जहाँ तक मेरे को कितनी देर बैठना पड़ा, मुझे बैठना पड़ा 45 से लेके मुझे बेसिकली 15 तक, मे बी आधे घंटे का ट्रेड था, लेकिन इजी पीजी $35। तो ये था, एक सेकेंड, ये था इजी पीजी रिवर्स कंट्रेशन ट्रेड। ये रहा $35, और ये रहा, अगर तुम एक सेकेंड देना ज़रा, ये रहा मेरे इंस्टेंट अकाउंट 5K का, इक्विटी एज का। लेकिन मेरी एक बात सुनो, ये अकाउंट बहुत ही ज़्यादा घटिया, वो तो बस मुझे जैसे तैसे मिल गया, वो मैं बाद में बताऊंगा, ये किस्सा का ही बाद में बताता हूँ। लेकिन इक्विटी एज के अकाउंट्स मत लेना। अगर तुम्हें लेना हो तो 2 स्टेप का इक्विटी एज का बेस्ट अकाउंट है। ये तो पता नहीं, बस मुझे इंस्टेंट अकाउंट मिल गया, मैं बाद में बताऊँगा कैसे मिला, बस मिल गया। लेकिन इस अकाउंट में मैं लिटरली एक दिन में $40 ही बना सकता हूँ। मैक्स ड्रॉडाउन और डेली ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा ही कम है। और क्या बोलते हैं, कुल मिला के ऑल्सो एक और चीज़ और,
इसमें बस 1 मिनट का 1% ही रिस्क कर सकता हूँ मैं। एक मतलब पूरे दिन में मैं $50 ही रिस्क कर सकता हूँ मेरे हिसाब से। मतलब एक ट्रेड में $50 से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकता। और एक और सबसे बेकार बात, अगर भाई ये इंस्टेंट अकाउंट है ना, तो ये इनका इंस्टेंट इतना घटिया है कि इसमें मुझे लिटरली अगर मैं $300 बनाऊंगा ना, मुझे तभी मेरा पहला पे आउट $125 का मिलेगा। मिनिमम पे आउट है $125 का, लेकिन $125 से पहले मुझे $150 और बनाने पड़ेंगे सेफ्टी की तौर पे कि भयंकर हाँ मैं अकाउंट ले सकता है नहीं हूँ, मतलब विड्रॉल ले सकता हूँ नहीं ले या नहीं ले सकता। तो लिटरली मेरे को $300 बनाने पड़ेंगे। अब देखते हैं भाई कैसे क्या मैनेज करता हूँ मैं। $300 बनाने के बाद मुझे मतलब मेरा वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, मेरा पहला $125 का मिनिमम पे आउट। तो ये घटिया बात लगी मुझे इसकी बहुत ज़्यादा। ट्राई करूँगा अगर मैं अब एक और अकाउंट एक्चुअली बाय करूँगा। ये इंस्टेंट अकाउंट बस मुझे मिल गया, लेकिन मैं ट्राई करूँगा 1 स्टेप या 2 स्टेप अकाउंट के टूवर्ड जाने की तरफ, या फिर मे बी एक इंस्टेंट अकाउंट, इंस्टेंट बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना सबसे बेस्ट और विदाउट एनी रूल वाला इंस्टेंट अकाउंट, जिससे मान लो मैं लिटरली कोई भी रूल ना हो और बस मैं एक, क्या बोलते हैं, मान लो मैं अभी 2 मिनट पहले मैंने $35 बनाया, तो मैं अगले ही 5-10 मिनट में $35 निकाल सकता हूँ, ऐसे वाला इंस्टेंट अकाउंट लूंगा। और मैंने FTMO वगैरह देख रखे हैं, बस थोड़े पैसे वगैरह आ जान दो, मे बी FTMO वगैरह मैं लूंगा। और मैं 100% करने श्योर भी नहीं हूँ कि मैं ये रेस्ट ऑफ दी, ये तो आधा दिसंबर बचा है, मैं ट्रेड करूंगा या नहीं करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि ये तो भाई थोड़ा पता नहीं यार क्या हो गया था, बस मैं बैठ गया है तो आज भी, क्योंकि भाई बिसाइड ट्रेडिंग अभी तक जॉब लगी नहीं है, कोचिंग से मैं आ गया, इन्फ्लुएंशियल स्टफ बैंकर करने का भी थोड़ा वो है नहीं, कंटेंट बनाने का भी वो नहीं है, तो मतलब मैं करूँ क्या। आई नो करने का मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि अभी स्टिल मेरा शेड्यूल फकड़अप है, मैं फकड़अप हूँ, बहुत सारी चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन स्टिल बस मैं मार्केट में बैठ ही गया, ठीक है, और इजी पीजी प्रॉफिट भी बना ही लिया। देखते हैं, चलो ठीक है। फिलहाल के लिए लंदन के लिए इतना ही। न्यूयॉर्क में मुश्किल ही करूँगा, जैसे मैंने तुम्हें बताया, जस्ट $40 बना सकता हूँ मैं एक दिन के अंदर। ठीक है यार, फिर फिलहाल तो यही पीस आउट। और हाँ, मैं ये और वो बोलना चाहूँगा, लिटरली भाई साइकोलॉजी के टूवर्ड और एग्जीक्यूशन के टूवर्ड आज मैं क्या डिसिप्लिन मेंटेन रखा हमने, और मेरा क्या पेशेंस रहा। अगर मैं ऐसे में लिटरली स्टार्टिंग के दिसंबर से रहता ना, तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ मैं पे आउट निकाल चुका होता, मेरा अकाउंट नहीं जाता। तो ये मैं थोड़ा और ज़रा बोल लूँगा, ठीक है।